हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ एम आई इंस्ट्रूमेंट। एम का मतलब मूविंग, आई मतलब आयरन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एम आई इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए मूवेबल आयरन डिस्क इज कॉल्ड एम आई इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट के पास एक मूव करने वाला, घूमने वाला आयरन का डिस्क होता है, उसको हम लोग एम आई इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एम आई इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है एट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट हेडिंग देंगे हम एट्रैक्शन टाइप एम आई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये इसका पहले प्रिंसिपल हम देखते हैं। इसका प्रिंसिपल है व्हेन ए आयरन डिस्क इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल। जब किसी आयरन डिस्क को किसी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब आयरन डिस्क इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉइल। तब आयरन डिस्क जो है वो कॉइल की ओर अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाते हैं। यानी जब किसी आयरन डिस्क को किसी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो आयरन डिस्क कॉइल की ओर आकर्षित होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें देख रहे हैं एक आपका हॉलो सिलेंड्रिकल कॉइल है। ये जो है ये आपका एक हॉलो सिलेंड्रिकल कॉइल है, ठीक है, जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इन कॉइल को जो है सप्लाई दिया गया है एसी सोर्स, भी एसी। यहाँ पे एक सप्लाई दो टर्मिनल लिया, ए बी, तो भी ए बी नाम दे दिया, जो भी नाम दे। तो एक सप्लाई सोर्स, वोल्टेज सोर्स भी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक आयरन डिस्क लिया जाता है जो आयरन का होता है, ठीक है। और ये आयरन डिस्क स्पिंडल से अटैच रहते हैं, ठीक है। इससे स्पिंडल से अटैच होते हैं और इसी स्पिंडल से एक पॉइंटर भी जुड़ा हुआ रहता है जो स्केल के ऊपर मूव करता है। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है और डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एम आई इंस्ट्रूमेंट। वही बात कंस्ट्रक्शन में लिखा है, देयर इज ए फिक्स्ड कॉइल। इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। व्हिच इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स भी, जो वोल्टेज सोर्स भी से कनेक्ट होता है। ए सर्कुलर आयरन डिस्क इज आल्सो कनेक्टेड। एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार आयरन का डिस्क कनेक्टेड होता है। ए पॉइंटर एंड स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द आयरन डिस्क। एक पॉइंटर और आयरन स्पिंडल जो होता है वो आयरन डिस्क से कनेक्टेड रहता है टू मूव ऑन द स्केल, स्केल के ऊपर मूव करने के लिए। एंड प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, और स्प्रिंग जो होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए लगा रहता है और पॉइंटर जो है स्केल के ऊपर मूव करने के लिए लगा होता है। डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए इसमें आप देखे ही थे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। अब हम लोग वर्किंग देखेंगे। देखिए वर्किंग क्या होता है इसमें। जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप सर्किट से समझ लीजिए इसका वर्किंग कैसा होगा। देखिए जब आप इस कॉइल में यहाँ वोल्टेज सोर्स भी से सप्लाई दे रहे हैं तो कॉइल के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक। और ये आयरन डिस्क जो है इसका कुछ भाग जो होता है धीरे धीरे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है।
अब क्या काम करता है, जब ये आयरन डिस्क इस मैग्नेटिक फील्ड में है तो आयरन डिस्क को, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल का, ये कॉइल आयरन डिस्क कॉइल की ओर खिसक जाता है। यानी कॉइल के प्रिंसिपल ही इसका था, जब आयरन डिस्क को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो किसी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में, तो कॉइल की ओर खींच लेता है। तो इसमें भी जब कॉइल में हम क्या किए, सप्लाई दिए, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, जब ये आयरन डिस्क इसमें इंटर करता है तो वो कॉइल जो होता है आयरन डिस्क को अपनी ओर खींचता है। अब जिसके कारण से इस आयरन डिस्क के ऊपर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के कारण ये आयरन डिस्क घूमना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और आप देख रहे हैं इसी से आपका पॉइंटर अटैच है, तो पॉइंटर में एक, जिसके कारण से डिफ्लेक्शन होता है और ये स्केल पे वैल्यू को शो करता है। यही है इसका वर्किंग, यही बात हम भाषा में लिखाए हैं। देख रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द फिक्स्ड कॉइल, जब फिक्स्ड कॉइल को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है, ए मैग्नेटिक फील्ड अकर्स अराउंड द फिक्स्ड कॉइल, तो फिक्स्ड कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। व्हेन आयरन डिस्क इज इंटर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब आयरन डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड द कॉइल, तब वो कॉइल की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। एंड ए टॉर्क इज डेवलप्ड इन द आयरन डिस्क, और आयरन डिस्क में एक टॉर्क डेवलप होता है। एंड पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड ओवर द स्केल, और पॉइंटर जो होता है स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है। इसका टॉर्क इक्वेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, पहले फिर भी बता दी है। देखिए, वह जब डिस्क जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, व्हेन डिस्क इंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका म्यू नॉट जो होता है वो म्यू नॉट चेंज होता है, वो हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर में। और आप जानते हैं इंडक्टेंस जो होता है वो म्यू नॉट का प्रोपोर्शनल होता है, तो अब एल जो होगा आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर का प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एन स्क्वायर बाई एल, एन स्क्वायर ए बटालिए कॉन्स्टेंट के रूप में आ जाता है। ये आपका एल बराबर हो जाता है। ऐसे इसका अभी ज़रूरी नहीं है। अब इससे हम क्या देख रहे हैं, जो व्हेन पोजीशन ऑफ मूविंग आयरन चेंजिंग, जब किसी आयरन का जो मूविंग आयरन का जो पोजीशन है वो चेंज होता है तो उसका इंडक्टेंस भी क्या होगा, चेंज होता है। यानी यदि आपका थीटा चेंज करेगा तो आपका इंडक्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। और आप जानते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग, ठीक है, और जो आपका उसके पोजीशन में जो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का जो रेशियो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। और भी बराबर आप जानते हैं हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ठीक है, भी 1/2 एल आई स्क्वायर। आप भी के जगह पे दे दीजिए 1/2 एल आई स्क्वायर, तो 1/2 आई स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी एल बाई डी थीटा। अभी इसको रहने दीजिए, इतना आ गया आपका टी डी। एस टी डी स्टेट कंडीशन में क्या जानते हैं आप, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है, और टी सी बराबर फॉर्मूला होता है के थीटा, टी डी बराबर आप ये वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ से थीटा के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए स्टेडी स्टेट पोजीशन पे क्या होता है जो सिर्फ करंट वेरिएबल रहता है, ठीक है, अब यहाँ पे, और करंट के अलावा बाकी सभी जो है यहाँ पे अब कांस्टेंट बन जाएगा, तो आपका थीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, आई स्क्वायर का। यही इसका जो है मेन इक्वेशन आता है। अब फीचर ऑफ एम आई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इसमें देखिए थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है, मतलब इसका ग्राफ यदि आप खींचिएगा, ठीक है, यदि इसका ग्राफ खींचा जाए, यदि वाई एक्सिस पे थीटा और एक्स एक्सिस पे आई लिया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब नॉन लीनियर ग्राफ आएगा आपका, नॉन लीनियर स्केल। ये जो होता है एसी और डीसी दोनों वैल्यू को मेजर करता है, यही इसका सबसे खासियत वैल्यू है। और ये जो है देखिए पीएमएमसी एवरेज वैल्यू को मेजर कर रहा था, पर
एम आई इंस्ट्रूमेंट जो है वो आर एम एस वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। और जानते हैं आर एम एस वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है, रूट अंडर में क्या कीजिए 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी, यदि आई आर एम एस आपको चाहिए तो। और इसी को दूसरा फॉर्म में आई आर एम एस को लिख सकते हैं आई नॉट आई वन साइन ओमेगा टी आई टू साइन ओमेगा टी। आई बराबर यदि इस तरह का इक्वेशन है तो आई आर एम एस का ये फार्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एट्रैक्शन टाइप एम आई इंस्ट्रूमेंट।